स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। आज वर्कशीट नंबर 2 है और डेट है 7 अप्रैल 2021। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है हमारे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के ऊपर। तो इस वर्कशीट में हमें सीखना है नंबर्स के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस वर्कशीट में सीखना है दो तरह के नंबर्स के बारे में, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो यहां पर उन्होंने उदाहरण से समझा रखा है कि बबलू और बबली यहां पे बात करते हैं और वो उदाहरण से समझते हैं। तो हम भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? साधारण रूप में हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/5, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 3 है और q की वैल्यू क्या है? 5 है। ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? परिमेय संख्या का। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने क्या देखा? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक, ये सबसे पहली बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं 3 को यहां पे 5 से भाग कर दूं या किसी भी p वाले नंबर को अगर नीचे में जो q होता है इससे मैं भाग कर दूं तो क्या होगा? तो या तो वो पूरा पूरा कट जाएगा या हमारे पास नंबर पॉइंट में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 10 को 5 से भाग करता हूं तो पूरा पूरा कट के मेरे पास सिर्फ 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 10 को 3 से भाग करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3.33333 ऐसा चलता हो जाएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहले केस में देखा कि यहां पर ये पूरा कट गया और दूसरे केस में देखा कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। लेकिन ये नंबर कैसा? ये पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वही नंबर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर हो सकता है, चाहे 2 नंबर हो सकता है, चाहे 10 नंबर हो सकते हैं, लेकिन वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किस में होता है? ये सब के सब होता है परिमेय संख्या केस में। या तो पूरा कट जाएगा या फिर वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन संख्या जो होगी वो रिपीट होती है। ठीक है, आवृत्ति होती है उसकी। ये किस में हमने पढ़ा? ये हमने पढ़ा परिमेय संख्या में। ठीक, इसके विपरीत अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या हमने सीखा था p/q के रूप में, और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम p/q के रूप में नहीं लिखे तो उसको लिखते कैसे? तो उसका बड़ा सिंपल सी बात है कि जो संख्या रूट में बचेंगी, जैसे √2, √3, √5, ये सब की सब अपरिमेय संख्या है। जो भी संख्या रूट में ही रहेगी, रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। जैसे मैंने लिखा √15। अब √15 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे भी तो क्या आएगा? ये आएगा 3 × 5। ठीक है, तो ये रूट में रहेगा। तो ये सब ये क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर हम इसको पढ़ेंगे कि जो संख्या रूट में ही रहती है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा है कि ये संख्या भी पॉइंट में हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर √2 की बात करूं तो 1.4142 इस तरीके से जो है नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक, लेकिन फर्क क्या है फिर? क्योंकि परिमेय संख्या हमने पढ़ा ये भी पॉइंट में है, और अपरिमेय संख्या पढ़ा ये भी पॉइंट में है। ये भी खत्म नहीं हो रही है और ये भी खत्म नहीं हो रही। तो फर्क कैसे निकालेंगे? फर्क ये है कि अपरिमेय संख्या में जो नंबर्स होंगे वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते कोई भी नंबर लिखा मैंने 2 लिखा 3 4 5 6 7 2 5 4 3, मतलब हर बार जो है आपको एक नया नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 7 ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो इस तरीके से हम अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे। ठीक है, या तो नंबर रूट में होगा या फिर वो पॉइंट में होगा। और पॉइंट में कैसा होगा? खत्म नहीं होगा और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। ये हमारा अपरिमेय संख्या की पहचान है।
ठीक है। तो जैसे पाई होता है, पाई जो है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कभी भी खत्म नहीं होती और कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या में हमने देखा कि p बटे q के फॉर्म में होगी, और अगर पॉइंट में है तो वो नंबर रिपीटिंग होगी। जैसे मैंने लिखा 2.565656, कभी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये क्या है, रिपीट हो रही है। 5 और 6 दो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या फर्क होता है, कैसे उसको पहचानते, ये अभी हमने सीखा। अभी हम सवाल करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारी वर्कशीट के अंदर भी उन्होंने समझाया, जैसे 2.5 आया है कि ये दशम प्रसार हो रहा है, लेकिन ये प्रसार जो है 2.5 खत्म हो गया, लेकिन 1.333333 ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। या 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, ठीक है। जैसे 2.5 लिखा है, अगर इसका दशमलव हटा दे तो पॉइंट हटाकर हमें नीचे में एक जीरो लगाना है, तो अब हमारे पास 25/10 आ गए। तो 5 के पहाड़े में 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो 5/2 लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास p है और यहाँ नीचे में क्या है, q है। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं को, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 कुछ नहीं, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, तो ये भी हमारा p/q के रूप में आ गया है, ठीक है। या पॉइंट में नंबर लिखा है, लेकिन पॉइंट में नंबर देखिए कैसा है, खत्म हो गया। पॉइंट के बाद 5-2 लिखा और ये खत्म हो गया। तो ऐसी संख्याओं को हमने कहा परिमेय संख्या, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जितने भी रूट वाले नंबर थे, √2, √3, √5, √11, सारे के सारे नंबर जो रूट में रह जाते हैं वो है हमारे अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे इन्होंने एक और उदाहरण समझा रखा है 5.2184729104, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा। इस तरह के नंबर को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी हो, चाहे पूर्ण संख्या पढ़ी हो, चाहे पूर्णांक पढ़ी हो, चाहे परिमेय संख्या पढ़ी हो, अपरिमेय संख्या पढ़ी हो, अगर इन्हीं सब नंबर्स को एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब हम सवाल करते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या को खोजिए। तो परिमेय संख्या अभी हमने क्या पढ़ा था, या तो वो कट जाता है पूरा पूरा, या फिर पॉइंट पे रिपीट करता है, ठीक है। तो हमें परिमेय संख्या ढूंढना है। तो सबसे पहले दे रखा है 6, तो 6 भी होगी हमारी परिमेय संख्या। फिर क्या है हमारे पास, √7। अब जो नंबर रूट में होते हैं वो होते ही नहीं है, तो ये नहीं होगी। फिर है 54.77, ये भी संख्या जो है पॉइंट में है और ये खत्म हो रही है। अगर ये खत्म हो जा रही है तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है 8.230, बहुत बड़ा सा नंबर है और कभी भी खत्म नहीं हो रहा, और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि ये भी नहीं है। ये नंबर जो है 4003.676767 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। इसको हम इस तरीके से 6-7 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि 6-7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला है 37.129846150 ये ना तो खत्म हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, तो ये अभी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये संख्या जो है 5, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है, कहीं पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते कहीं पे पॉइंट है, मान लिया मैंने कि यहाँ पे पॉइंट है, तो देखिए नंबर सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद रूट वाला नंबर होता ही नहीं है। 8.39 बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में खत्म हो गया है। 90 ये भी होगा। रूट वाला √5 नहीं होगा। 82 होगा। √15 नहीं होगा। तो ये हमें पता लग गया सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो अपरिमेय संख्या हमने सीखा था जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, पहली बात। दूसरी बात, नंबर कैसे रहेंगे, रूट में रहेंगे। और तीसरी बात, अगर पॉइंट में है तो वो नंबर जो है कभी खत्म भी नहीं होंगे और नंबर रिपीट भी नहीं होंगे। तो अब देखते कौन कौन से। सबसे पहले 72 लिखा है, तो ये नंबर तो ना तो रूट में है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 11 रूट में है, बिल्कुल है। 54.77 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या खत्म हो जाती है तो वो परिमेय संख्या होती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगला है 8.2309517 ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो ये है हमारा। अगला है 4003.676767, ये पॉइंट में तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला है 37.1298461, ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला है 0.56201867, ये नंबर भी ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी है हमारा। √2 रूट वाले सारे अपरिमेय होते हैं। 8.39 ये खत्म हो गया, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। 90 भी नहीं है। √5 है, 82 नहीं है और √3 है, तो ये सारे हमारे अपरिमेय संख्या निकल गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं को खोजिए। तो अभी तक हमने पढ़ा जितने भी परिमेय संख्या होती है और जितने भी अपरिमेय संख्या होती है, इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने भी नंबर लिखे हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या हो जाएंगे।